सुशील साहू पेशे से डॉक्टर थे और उन्होंने कुछ दिन पहले इंदौर के कुंदन नगर में अपनी क्लिनिक खोली थी। क्लिनिक में अच्छे खासे मरीज जाते थे और सुशील साहू का जो बिजनेस था वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। घर के नीचे सुशील साहू की क्लिनिक थी और ऊपर की मंजिल में उनका घर था, जहाँ पर वो अपनी पत्नी के साथ रहते थे। एक दिन सुशील साहू की क्लिनिक में 3 लोग आते हैं और उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम हो रखा है और मुझे इसका इलाज कराना है। जिस समय वो लोग आए हुए होते हैं उस समय क्लिनिक में डॉक्टर साहब और उनका कंपाउंडर ही मौजूद होता है। जैसे ही डॉक्टर सुशील उसका इलाज करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो व्यक्ति अपने हाथ से कट्टा निकालता है और उनको गोली मार देता है। गोली लगते ही डॉक्टर की डेथ हो जाती है और वहाँ से ये तीनों लोग भाग जाते हैं। इंदौर के पौष इलाके में इस तरीके से हुई हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है और सभी लोग यही सोचने लगते हैं कि भैया डॉक्टर साहब की किससे दुश्मनी थी कि जिसने उनको आकर के सीधे गोली मार दिया और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद वहां पर पुलिस पहुंचती है और मौका वारदात के बारे में कंपाउंडर से पूछती है, तो कंपाउंडर बताता है कि जिस समय ये वारदात हुई उस समय इलाके में लाइट नहीं आ रही थी और बारिश भी हो रही थी, जिसकी वजह से कुछ भी सुनाई नहीं दिया और कितनी जल्दी ये पूरा कांड हो गया किसी को कुछ भी नहीं पता चला। उन तीनों बंदों ने डॉक्टर साहब को गोली मारते ही तुरंत वो क्लिनिक से भाग गए और ये नहीं पता चल सका कि वो किस ओर भागे हैं, क्योंकि जिस समय ये पूरी घटना हुई थी उस समय इलाके में लाइट नहीं आ रही थी और इस वजह से दुकान के ऊपर लगे हुए कैमरे में, यानी कि क्लिनिक के ऊपर जो कैमरा लगा हुआ था उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया था और इस वजह से पुलिस के पास जो मिलने वाला सबूत था वो शायद अभी बहुत दूर था। पुलिस ने जब वहां के लोगों से पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि हत्यारों ने कुछ दिन पहले भी इस इलाके की रेकी की थी और उन संदिग्ध लोगों को पहले भी इस इलाके में देखा गया है। इसके बाद पुलिस ने सुशील साहू की पत्नी मोना से बातचीत की, क्योंकि उसके फेस एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि उसको अपनी पति की मृत्यु का कोई भी दुख नहीं है। उसके फेस से ऐसे ही लग रहा था कि उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसके पति की डेथ हुई है या नहीं, वो तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। और ऐसा फेस एक्सप्रेशन के बाद पुलिस को कहीं ना कहीं उसकी पत्नी मोना पर शक हो रहा था। इसके बाद सबसे पहले पुलिस ने उसकी पत्नी मोना का जो मोबाइल था उसके कॉल डिटेल्स निकाला। कॉल डिटेल से यह जानकारी मिली कि मोना किसी संतोष नाम के व्यक्ति से लगातार बातें कर रही थी और उनके घंटों घंटों एक दूसरे से बातचीत होती रहती थी। पुलिस का शक जब पुख्ता हो गया तो पुलिस ने बहुत कड़ाई से मोना से पूछताछ की। मोना पुलिस की 3rd डिग्री के आगे ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकी और उसने संतोष के साथ रची गई पूरी कहानी को पुलिस को बता दिया। मोना ने बताया कि संतोष उसका शादी से पहले का बॉयफ्रेंड है और शादी से पहले भी वो एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन सुशील से शादी के बाद उनके बीच का जो रिलेशन था वो टूट गया था। 6 महीने पहले एक शादी समारोह में मोना संतोष से मिली थी और उसके बाद जो उनका खोया हुआ प्यार था वो एक बार फिर से बन जाता है और दोनों एक दूसरे से मिलते रहते हैं। उन दोनों ने एक कमरा भी बना रखा था जहां पर अक्सर वो दोनों मिलते थे और अपनी हवस को पूरा करते थे। मोना ने पुलिस को आगे बताया कि उसने संतोष को सुशील से मिलवाया था और यह भी बताया था कि यह उसके दूर का रिश्तेदार है। इस वजह से सुशील संतोष पर किसी भी तरीके का शक नहीं करता था। लेकिन एक दिन सुशील ने मोना के मोबाइल पर संतोष के आपत्तिजनक मैसेज पढ़ लिए थे और जिसके बारे में उसने मोना से पूछा भी था, लेकिन मोना ने यही कहा था कि मेरा उसके साथ ऐसा कुछ भी लेना देना नहीं है। और इस बात को सुशील ने संतोष के साथ भी डिस्कस किया था और संतोष ने यही सुशील से कहा कि मेरा तुम्हारी वाइफ के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है और उसने यह भी विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में भी वो ऐसा कुछ भी अपने दोस्त के साथ गलत नहीं करने वाला है। लेकिन सुशील को लगातार इन दोनों के ऊपर शक हो रहा था और एक दिन सुशील ने मौका पा करके संतोष के मोबाइल को चेक किया तो संतोष के मोबाइल में भी मोना के उसको मैसेज मिल जाते हैं और इसके बाद उन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है। एक दिन जब मोना और संतोष फिर से उस रूम में मिलते हैं तो मोना यह कहती है कि सुशील उसको बार बार टोक रहा है कि वो तुम्हारे साथ रिलेशन ना रखे और इसके बाद मोना कहती है कि यदि हम दोनों को आगे चल करके अपने हवस को पूरा करना है तो हमें सुशील को अपने रास्ते से हटाना होगा। और इसके बाद मोना और संतोष मिल करके सुशील को रास्ते से साफ करने की पूरी योजना बनाते हैं। संतोष अपने गाँव से 3 बंदों को बुला करके सुशील की क्लिनिक की रैकी कराता है और इस बात को कंफर्म करता है कि वो कब क्लिनिक में आता है, कब क्लिनिक में जाता है, कब क्लिनिक में मरीजों की संख्या कम होती है। और ऐसा ही मौका पा करके संतोष ने उन तीनों किराए के हत्यारों को एक दिन सुशील की क्लिनिक में भेज दिया और जिसके बाद ये पूरा कांड हो गया। लेकिन पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से इस पूरे केस को क्रैक किया और इस समय मोना और संतोष जेल के सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुशील हमारे बीच में अब नहीं रहा है। यानी कि इस कहानी में आपने देखा कि एक औरत ने अपनी हवस को पूरा करने के लिए अपने ही पति को रास्ते से साफ कर दिया। अब इस पूरी स्टोरी को सुनने के बाद हमें जिन पॉइंट्स को समझने की जरूरत है, आइए उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि यदि मोना सुशील से प्यार नहीं करती थी और वो संतोष को चाहती थी
तो वो आपस में बैठ करके इस बात को डिसाइड कर सकते थे और वो तलाक भी ले सकती थी। लेकिन जो क्राइम करने का उसने रास्ता अपनाया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मोना और संतोष के इस कदम के बाद आज सुशील तो दुनिया में नहीं है, लेकिन संतोष और मोना की लाइफ भी अब कुछ अच्छी नहीं है। हो सकता है उनको कितने सालों की सज़ा होगी ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन यदि वो बैठ करके इसका रास्ता निकालते तो शायद उन तीनों की लाइफ आज खुशहाल होती। इस वीडियो से आपको क्या सबक मिलता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।